Hello guys, welcome to my channel Depths of Creativity. So today is my first vlog on this channel and first day as a fresher in Chandigarh University. So आज है मेरा orientation day and basically orientation day is a meet and greet for the student, for the fresher with their departmental head. उनके departmental head से उन्हें मिलाया जाता है, उनके classmates से उन्हें मिलाया जाता है and उनको बताया जाता है कि उनकी classes किस किस time पे लगेंगी. जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होते हैं. तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी कि कौन से ब्लॉक में, कौन से सेल में आपकी क्लासेस लगेंगी, कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है, कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं हर किसी कोर्स के हिसाब से. एंड मोर ऑफ दैट आपको इस वीडियो में ये भी पता लगेगा कि एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट डे, मतलब फ्रेशर के लिए कैसा होता है. बिकॉज मेरा भी फर्स्ट डे है एंड मोर ऑफ दैट आपको ये भी पता लगेगा कि एज अ BFA स्टूडेंट, क्योंकि मैं BFA कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एज BFA स्टूडेंट आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या प्रोसेस होता है एंड उनके यहाँ पे कि कौन सा ब्लॉक होता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. तो दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो. जो बच्चे अभी सोच रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के लिए और वो बहुत कन्फ्यूज़ है कि वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है या वहाँ पे ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि सबको नहीं पता होता. मुझे भी नहीं पता था ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है. सो बेसिकली आपको इस वीडियो में हर चीज़ पता लगेगी. तो इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो थोड़ा फ़ाइन आर्ट को लेकर थोड़ा सा उनके दिल में थोड़ी सी जगह है फ़ाइन आर्ट को लेकर बेसिकली. ठीक है, तो उनका मन करता है मतलब आर्ट देखने का. तो इस चैनल पे आपको सब कुछ आर्ट से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा. तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि BFA इज़ लाइक हाई लेवल फॉर आर्टिस्ट. ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और इस वीडियो को पहले पूरा देखते हुए जाना, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है यार. ठीक है, वहाँ पे इतने सारे फेस्ट होते हैं, इतनी सारी अपडेट आती है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं. आज भी हमारे DJ नाइट में अमान मलिक आने वाला है. सो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा. सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज के अंदर एंड मैं जा रहा हूँ जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है ओरिएंटेशन का. सो लेट्स सी वहाँ पे क्या सीन शॉट है. लेट्स गेट गो. Regardless, a very warm welcome to Chandigarh University and Freshman Orientation 2026. I am Matesh Singh. As the sun dawns over Punjab, the sacred land of revered gurus and saints, thousands of aspirations embrace a new beginning. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जिस तरह से ये मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के स्कॉलर. Stuff like that. And one of the most rewarding thing of animation. And finally, Ms. Prerita Singhal, Specification Associate Astronauts from University Institute of Architecture. We will do it with the kind of ecosystem we have.
list out one aspect which are We reach to the examination hall 30 minutes earlier to the specified scheduled time of the exam. Coming to evaluation part paper. So generally within 15 days after the last examination of university we declare the results. Will be there. So further internal has been divided into 4 to 5 elements. You can see here there are 2 hourly tests named as mixed, and then there will be 10 practicals which have the total weightage of 45. So every day your assessment will be there, every week your practicals will be there, evaluation will be there. So please do not miss any lecture. Line B plus is 8, B is 7, C plus is 6, C is 5, D is 2. So A plus to D grades are the passing grades. 50%. If you will get 50% marks, you are going to definitely pass. So please don't target 50, target for 100%. The last learn and relearn. अगर आपको पढ़ना आता है तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई भी किताब आ जाए। अगर आपको बोलना आता है तो आप कहीं भी भाषण दे सकते हो, अगर बोलना नहीं आता तो कुछ भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। So this is the meaning of this. So please try to keep on updating your knowledge, but please try to acquire very strong soft skills. This is the meaning of this. Thank you so much, sir. That's the spirit of Chandigarh University. बेसिकली मेरा ओरिएंटेशन हो चुका है, उसमें उन्होंने यही बताया था कि एकेडमिक प्रोसीजर क्या रहेगा एंड सब कुछ जो भी कॉलेज के बारे में था मैंने वो ऐड कर दिए हैं क्लिप्स, आप उनको देख लेना। एंड अब मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में जो मेरा A3 ब्लॉक में है, जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है। आई थिंक कैंपस विजिट ही होगा, सो लेट्स सी। जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट को विज़िट करने के लिए, जहाँ पे मेरे हेड टीचर मिलेंगे और टीचर से मीट एंड ग्रीट होगा, क्लासमेट से मीट एंड ग्रीट होगा। तो वहाँ जाके देखते हैं कि फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट कैसा है, किस तरीके से वहाँ पे क्या काम होता है। एंड उनसे ये भी पूछना है कि आर्ट मटेरियल क्या क्या लेना है फॉर फर्स्ट क्लास। आई डोंट थिंक ज़्यादा आर्ट मटेरियल होंगे, क्योंकि पहली क्लास के हिसाब से मेरे पास उतने सफिशेंट आर्ट मटेरियल्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सी कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, एक स्टूडेंट्स आर वॉकिंग, मतलब अपना आराम से गाना सुनो, चलते रहो, कुछ परेशानी ही नहीं। और मेरा तो डिपार्टमेंट भी इतना मस्त है, जिसमें आप गाने सुनते सुनते पेंटिंग कर सकते हो, कुछ भी वर्क कर सकते हो। दैट इज़ मच गुड। ऑल्दो ये बस भी है जो पूरा कैंपस टूर करवाती है, और यहाँ पे रिक्शा भी मिल जाता है। एज इन आपको कभी लेट हो रहा हो या आपको जाना हो अपने डिपार्टमेंट में तो आप जा सकते हो। करंटली आई एम एट फाइन आर्ट डिपार्टमेंट और मेरा रूम नंबर है 105, जहाँ पे BFA के स्टूडेंट की क्लासेस होती है। एंड लेट्स सी वहाँ पे क्या प्रोसेस है, एंड वहाँ पे विज़िट करके आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे इन्होंने इतने अच्छे मतलब स्कल्पचर टाइप बना रखा है गिटार का, लाइक क्योंकि ये सारे म्यूज़िक रिलेटेड है। सो दे आर टेलिंग कि यहाँ पे मतलब उनको कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। दे हैड मेड सच अ ब्यूटीफुल रंगोली। लॉ डिपार्टमेंट है ये।
दिस इज़ लॉट। सो बेसिकली वहाँ पे क्या सीन हुआ था, जहाँ पे मैं अभी गया था, वहाँ पे जो B5 ब्लॉक है, जो पहले कभी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो अब चेंज होके पूरा लॉ डिपार्टमेंट बन गया है। बट वहाँ पे एक रूम अभी भी अवेलेबल है जो BFA के, आई थिंक पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए होगा। सो अभी मुझे जाना है A3 ब्लॉक में, जो कि अब करंटली इस सेशन के लिए 2026 वाले सेशन के लिए फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट बन चुका है। आई थिंक वो पर्टिकुलरली अब फ़ाइन आर्ट वाले बच्चों के लिए ही होगा। पहले इनका मिक्स था, बट इन्होंने अब उसको चेंज करके प्रॉपर अलग अलग कर दिया, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स सी, वहाँ पे जाके देखते हैं कि फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट कैसा है। आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ, और जो नए बच्चे फ़ाइन आर्ट करने की सोच रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उनको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पे ब्लॉक चेंज हो गया है एंड जो अब क्लासेस होंगी वो A3 ब्लॉक में होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कि मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ा सा दूर है ये B5 से, सो आई एम कम गोइंग। सो ये फाउंटेन आपको कहीं भी दिख जाएगा, मतलब कहीं भी, मतलब ये होटल मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट के पास दिख जाएगा, एंड वहाँ से आपको A2 वाली बिल्डिंग दिख जाएगी, एंड उसी की साइड वाली बिल्डिंग A3 की। फाइनली बहुत कड़ी तपस्या के बाद मैं अपने A3 डिपार्टमेंट में पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मेरी होगी फ़ाइन आर्ट क्लासेस। इसी ईयर से आई थिंक इन्होंने चेंज करा है, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ढूंढने में, क्योंकि पिछले टाइम तक वो B5 में था, अब वो A3 में होती है फ़ाइन आर्ट की क्लासेस। सो आते ही पता लग गया है कि ये फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर आर्ट बना रखा है। सो मेरा है लेवल 8। सो अभी मुझे जाना है लेवल 8 पे, क्योंकि जो BFA डिपार्टमेंट है वो A3 बिल्डिंग के लेवल 8 पे है। सो लेट्स सी, वहाँ पे जाके मुझे डिपार्टमेंट विज़िट करना था मेनली, तो एंड मैम से पूछना था कि द रिस्पेक्टेड टीचर से पूछना था कि क्या क्या, मतलब फर्स्ट डे ऑफ क्लास में कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड है। लेट्स सी वहाँ पे जाके क्या होता है। BFA डिपार्टमेंट वाले लेवल पे आने से पहले कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। सो उनके खुद के डिपार्टमेंट में तो फिर आप लगा लो, ये अप्लाइड का वर्क है आई थिंक, बिकॉज शेप्स वगैरह हम अप्लाइड में यूज़ करते ज़्यादातर। दिस इज़ माई रूम फॉर लाइक क्या सीन शॉट है कि जो हमारा 813 रूम नंबर है उसको मुझे कल से ज्वाइन करना है। कल है मेरी क्लास 9 से, मतलब 11:30 अराउंड मेरी क्लास स्टार्ट होगी, बट आई विल बी ऑन 9, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क कर सकूँ ताकि लाइब्रेरी में बैठ के, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मतलब बच्चे पढ़ते रहते हैं, आप अपना वर्क आराम से कर सकते हो। सो अभी मेरी सर से ही बात हुई थी, जो HOD हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड है, तो उन्होंने बोला कि आप 11:30 भी आ सकते हो, बट आई वॉज ट्राइंग टू बी ऑन 9 सो दैट मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अभी हमारी आई थिंक पार्शियली क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है, एंड कल देखते हैं कि कल डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आई थिंक डिपार्टमेंटल इंडक्शन है कल मेरा, तो डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें देखते हैं। आई थिंक 3rd या 4th ईयर वालों का स्कल्पचर का वर्क है, कितना सुंदर सेरेमिक क्ले से बनाया उन्होंने, वाइट पॉटरी से। सी हाँ, तो आई वाज टेलिंग कि कल मेरा है डिपार्टमेंटल इंडक्शन, जिसमें मुझे दिखाया जाएगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन क्लासमेट हैं एंड डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं। सो लेट्स सी कैसा जाता है। एंड हाँ, 5 अगस्त से मेरी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम थिंकिंग मैं कल से अपना आर्ट वर्क लेके लाइब्रेरी में बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा काफ़ी आर्ट वर्क है जो अभी पेंडिंग है, एंड मेरे को लगता है कि मुझे 4 से पहले वो कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनका भी काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कह रहे थे कराने को। सो उससे पहले मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। सो लेट्स सी, कल मैं अपना वर्क लेके आऊँगा, सो दैट लाइब्रेरी में बैठ के मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। कल मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि
इस लाइब्रेरी का क्या सीन है। आई थिंक अभी भी मैं वापस जाऊँगा, देखते हैं। सो अभी तो आई एम करेंटली गोइंग टू लाइब्रेरी, वहाँ का सीन देखते हैं क्या है वहाँ पे, क्या क्या प्रोसेस रहता है। लाइक आई डोंट थिंक एज इन कोई प्रोसेस होगा, बट सीट वगैरह देखते हैं कि क्या क्या है। फ़ोन भी चार्ज करना है मुझे स्पेशली, चलते हैं। से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने बताया है कि क्लासेस में पहले हमें ये सिखाया जाएगा कि आपको वर्क क्या करना है। एंड 4th को मेरा सबमिशन है एक, जो आई थिंक उससे पहले मेरे को करना पड़ेगा कंप्लीट, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा कुछ दिन, सो दैट आई थिंक कुछ कल्चरल या कुछ एक्टिविटी और है इसमें इंक्लूडेड, तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। पहले तो कल डिपार्टमेंटल इंडक्शन है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लेट्स सी क्या प्रोसेस है। सो गाइज़, मैं अब लाइब्रेरी से आ चुका हूँ एंड 6:30 बजे के अराउंड यहाँ पे होगा कल्चरल इवेंट, जिसमें कि बहुत सारे सिंगर्स एंड द मोस्ट फेमस सिंगर अमाल मलिक आ रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है एंड लेट्स गो फॉर द इवेंट, बिकॉज मेरी लाइफ का भी फर्स्ट इवेंट है। सो लेट्स सी, वी विल एंजॉय टुगेदर।